पे नियुक्ति बहाली हुआ है। अभी अभी जिस सीजन में अभी खेती का सीजन आ गया, अभी तो लोग सोचेंगे कि हमारे इलाके में हाथी नहीं रहना चाहिए। अगर हाथी रहेंगे तो मेरा जो है खेती वगैरह या सब्जी का खेती करते हैं लोग, वो नष्ट हो सकता है। इस देख चीज़ को मायने में उन लोग का आता है कि अगर यहाँ हाथी रहेंगे तो ये सिचुएशन कभी न कभी यही हो सकता है। तो उस माइंड में चीज़ आ को सकता है। देखिए क्योंकि ये मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये ज्ञान के अभाव में इस तरह का मतलब धारणाएँ फैलती चीज़ है को आज अगर समाज। कहीं-कहीं पर जगह-जगह पर लोग जो है जंगल की कटाई कर रहे थे। अगर जंगल की कटाई करेंगे तो हाथी अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। इस चीज़ को उन लोग का माइंड में आ रहा था। हालाँकि यहाँ पर लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। आप उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जंगल को काटना हाथी को भगाने में कोई काम नहीं करता है, क्योंकि अगर जंगल कुछ 5-10 साल से लगातार बढ़ने के क्रम में देखने को मिल रही है। इस समस्या कैसे दूर होगा? देखिए, अभी तो वास्तविकता है कि हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पे हाथी का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और दिन प्रतिदिन यह बढ़ रहा है। और हाथी एक ऐसा जीव है जो निरंतर जोहार, नमस्कार, मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। अभी हम आए इचागढ़ विधानसभा अंतर्गत इचागढ़ पर कुकड़ू प्रखंड, और कुकड़ू प्रखंड में जो है लगातार हाथी का जो है प्रकोप दर प्रतिदिन बढ़ते क्रम में देखने को मिल रहा है। हालाँकि मेरे साथ हाथी मित्र और फॉरेस्ट विभाग के वशिष्ठ नारायण महतो जी है। इन लोग से बातचीत करने करने का प्रयास करेंगे कि कुकड़ू प्रखंड में जो है लगातार गाँव में जाकर हाथी दिन दहाड़े घरों घरों को तोड़ रहे हैं। इस चीज़ को रखने का प्रयास करेंगे और हाथी का समस्या को है कैसे दूर होगा, इस चीज़ को भी रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार सभी को, जितने भी श्रोता बंधु हैं, मैं तापस कर्मकार और मैं हाथी मित्र ग्रुप का एडमिन हूँ। आप हाथी को लेकर हर दिन एक्टिव रहते हैं और समस्या को लेकर बात करते हैं और लोगों को एक मैसेज पहुंचाते हैं। ये हाथी का समस्या है वो अपने जीवन काल में हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है। तो इसी क्रम में वो अभी कुछ सालों से हमारे इस क्षेत्र में आए हैं और 2022 से 16-17 हाथियों का जो झुंड है वो कुकड़ू प्रखंड में ही विचरण कर रहा है। कभी कुकड़ू कभी चांडिल, इसी क्षेत्र में वो विचरण कर रहा है और यहाँ पे पानी की सुविधा और रहने की थोड़ी बहुत जो सुविधा है उसके कारण हाथी यहाँ पे जमे हुए हैं और ये निरंतर बढ़ रहा है। अभी के समय में मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हाथी का प्रॉब्लम सिर्फ भगाने से दूर होने वाला नहीं है। भगाना एक टेम्पररी जो है वो टेम्पररी सॉल्व होगा, कुछ दिनों के लिए हाथी आपके क्षेत्र से दूर जाएंगे, लेकिन परमानेंटली भगाने से हाथी कभी क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं हैं। हाथी को भगाने को जो थ्योरी है उसे छोड़ के अब हमें उससे बचाव करने के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से हम बचाव कर सकेंगे, क्योंकि हाथी यहाँ आदिकाल से है। आज से हाथी का अस्तित्व हमारे क्षेत्र में नहीं है, ये बहुत पहले से है और रहेगा भी। आने वाले समय में अभी 16-20 हाथी हम देख रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पे 100 हाथियों का झुंड भी पहुँचे। और अभी अगर हमने अच्छे से तैयारी नहीं किया तो आने वाले समय में ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ेगा और जो भी घटनाएं आप सुन रहे हैं, कहीं पे घर तोड़ रहा है, कहीं पे जानहानि हो रहा है, तो ये घटनाएं भी बढ़ेंगी। तो इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही जो डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, वो अपने स्तर से जो भी कर रहा है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करने की ज़रूरत है। अभी जो भी आप वैकल्पिक तरीके अपना रहे हैं, जो भी तरीके अपना रहे हैं, वो अब पुराने हो चुके हैं और जो हाथी है वो अभी के समय से 5-10 साल आगे चल चुके हैं, वो उसी टाइम के तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी हाथी टॉर्च से डरने वाले हैं नहीं, लाइट से हाथी को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फटाके से हाथी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो इन तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। अब हमें अभी का जो समय है वो एडवांस समय है, तो एडवांस तरीके से हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उन्हें हाथी के बारे में जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें प्रशिक्षण दे के हाथी से किस तरह से बचाव किया जाता है। अगर अचानक से आपके गांव में हाथी प्रवेश कर जाते हैं तो उस समय आप किस तरह से खुद का बचाव कर सकते हैं, इस बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। साथ ही जो भी टेक्नोलॉजी अभी आई हुई है, जैसे ड्रोन का मदद हमें लेनी चाहिए। ड्रोन के माध्यम से हम दिन रात हाथी को वॉच कर सकेंगे। एटलीस्ट जब तक हम हाथी को जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हाथी से बचाव करने में हमें दिक्कत होगी। तो ये सब बदलाव विभाग को करनी चाहिए और जो लोग हैं उन्हें भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हाथी को भगा के हम हाथी से बच नहीं सकते हैं। हाथी के साथ मिल के ही हमें हाथी से बचाव करना होगा। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो है कहीं न कहीं यहाँ कुकड़ू प्रखंड हो या इधर पूरे झारखंड में गाँव इलाके के लोग जो है कृषि में किसान लोग निर्भर रहते हैं।
इस चीज़ को अगर कहीं-कहीं पर जगह-जगह पर लोग जो है जंगल की कटाई कर रहे थे। अगर जंगल की कटाई करेंगे तो हाथी अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। इस चीज़ को उन लोग को माइंड में आ रहा था। हालाँकि यहाँ पर लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे। आप उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जंगल को काटना हाथी को भगाने में कोई काम नहीं करता है, क्योंकि अगर जंगल कटेंगे तो जंगल हाथी का एक रहने का स्थान है। वहाँ पे सिर्फ हाथी रहते हैं। तो जंगल को आप काट देंगे, जंगल में उनको खाना नहीं मिलेगा, तो आपने जो अनाज उगाए हैं या जो अनाज आप भंडारित करके अपने घर में रखे हैं, उन्हें खाने के लिए हाथी ज़रूर आएँगे, क्योंकि हाथी का पेट को आप नहीं मार सकते हैं, उनके पेट को आप भूख को नहीं भगा सकते हैं। तो जब जानवर भूखे रहेगा तब तो वो आपके घर को तोड़ेगा और उसी क्रम में दुर्घटनाएँ भी घटित होगा। इसीलिए ये माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जंगल काटने से हाथी भाग जाएँगे, क्योंकि मैंने अपने जो अनुभव है, मैंने काफ़ी समय से हाथियों के साथ में काम किया है, तो मैंने अलग-अलग जगहों पे जाके देखा है कि जहाँ पे जंगल नहीं होता है, वहाँ भी हाथी पहुँचते हैं और वहाँ पे जो घर तोड़ने का जो प्रॉब्लम है या अनाज खाने का जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ता है। और हमारा जो क्षेत्र है, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, मैं भी एक कृषक का ही बेटा हूँ, तो मुझे भी ये पता है, लेकिन हाथी करे तो करे क्या? उन्हें भी तो अपना परिवार को बचाना है, अपना भूख को मारना है और अगर जंगल को ही हम ख़त्म कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे उगाए हुए जो फसल है, उन्हीं पे निर्भर करेगा। इस चीज़ को लोगों को समझनी चाहिए। अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी ये फॉरेस्ट विभाग से बसंत नारायण महतो है, इससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार रहेगा बसंत जोहार भाई। जोहार खतियानी जोहार आपको आपका। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार जो है इधर कुकड़ू प्रखंड के हाथी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को लेकर क्या बोलिएगा? बिल्कुल, ये जैसे कि हाथी मित्र तपस कर्मकार जी बहुत अच्छी तरह से समझाए, एक्सप्लेन किए, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि ये जो मतलब तात्कालिक मतलब समाधान बहुत तो के द्वारा सुझाया जा रहा है कि नहीं, मतलब ड्रोन ले या लगाया जाए या जीपीएस लगाया जाए हाथी में, या बहुत कोई बोल रहे हैं कि नहीं उनको मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए दूसरा जगह ले जाया जाए, उनको ऐसा कि एनेस्थेसिया देके मतलब दूसरा कहीं मतलब दलमा ले जाया जाए। तो इस तरह का मतलब एक तरह से ज्ञान का अभाव या कुछ कुछ जो भी बोलिए, क्योंकि वो जो मतलब 3 पीढ़ी तक, 3 जनरेशन तक एक हाथी 100 साल बचता है, तो 3 जनरेशन तक उसका मेमोरी में इंस्टॉल रहता है कि उसी रास्ता से जाना है। तो 300 साल पहले कल्पना कीजिए कि यहाँ पर किस तरह का स्थिति रहा होगा 300 साल पहले। यहाँ पर बहुत कम ही गाँव या बहुत कम ही घर होंगे, तो ये रास्ता था, ये हाथी का कॉरिडोर है, तो उस कॉरिडोर को डिस्टर्ब किया गया। यहाँ तक कि चांडिल डैम जो 40 साल पहले बनाया गया है, ये सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। उसके बाद ये जो कैनल वगैरह बना है, तो उसके चलते यहाँ पर आप मतलब इधर से बागमुंडी से उतर के जितना भी हाथी सब यहाँ पर मोयसड़ा में आके वहाँ पर फंस जाता है। फिर वहाँ पर सोंगा, वहाँ वहाँ पर फिर जाके वहाँ से फिर बैक हो जाता है हाथी। इसीलिए हाथी भटकने के क्रम में फिर घर को तोड़ता है, आदमी को जान माल की क्षति पहुँचाता है। हाथी जब किसानों का खेती हो या घर हो, जब क्षति पहुँचाता है तो कहीं न कहीं किसान लोग बोलते हैं कि इसका मुआवज़ा सही से नहीं मिलता है। मुआवज़ा सही से ही मिलता है, लेकिन उन लोग फॉर्म वगैरह भरने में अगर कोई गलती करता है, तो ये विभाग का थोड़ा बहुत मतलब लापरवाही तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए ये हाथी का समस्या जो भी है, ये मतलब कहीं न कहीं इसके लिए विभाग आपका दोषी नहीं है, लेकिन कुछ भी होता है तो विभाग पर मतलब टोटल चीज़ वो मतलब ये किया जाता है कि नहीं, तो विभाग ही दोषी है, विभाग का मतलब आदमी, विभाग के वन विभाग के वनरक्षी, वन विभाग के कर्मचारी, वन विभाग कुछ नहीं कर रहा है, इस तरह से बात किया जाता है। लेकिन वन विभाग का काम वन्य जीव को संरक्षण देना है। वन विभाग का काम वन्य जीव को इधर से उधर खदेड़ना नहीं है। लेकिन हम लोग का एक संवेदनशीलता है कि मतलब जान माल की हानि नहीं हो, जान माल की क्षति नहीं हो, इसलिए हम लोग अपने स्तर से मतलब उतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई अगर हम लोग चैलेंज कर देगा कि नहीं इस तरह से मतलब आप लोग हाथी कैसे, हाथी को क्यों आप लोग भगा रहे हैं, या हाथी वन्य जीव को क्षति क्यों पहुंचा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि मतलब सब पर असर हो सकता है। क्योंकि मतलब आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तो मतलब किसी भी वन्य जीव को छेड़ना भी अगर मतलब हाथी को मतलब एलिफेंट ड्राइव मतलब कि कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन हम तो जब से विभाग में आए 17 से लगातार देख रहे हैं, हम लोग को हाथी को भगाने के काम में लगाया जाता है, और गांव वाला भी सोचते हैं कि ये लोग हाथी भगाने के लिए ही इन लोग का नियुक्ति बहाली हुआ है, अभी जिस सीज़न में अभी खेती का सीज़न आ गया है, अभी तो लोग सोचेंगे कि हम नियुक्ति बहाली हुआ है। अभी जिस सीज़न में अभी खेती का सीज़न आ गया है, अभी तो लोग सोचेंगे कि हमारे इलाके में हाथी नहीं रहना चाहिए। अगर हाथी रहेंगे तो मेरा जो है खेती वगैरह या सब्जी का खेती करते हैं लोग, वो नष्ट हो सकता है।
है। इस चीज़ को मायने में उन लोग का आता है कि अगर यहाँ हाथी रहेंगे तो ये सिचुएशन कभी न कभी हो सकता है। उस माइंड चीज़ में को आ सकता है। देखिए क्योंकि ये मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये ज्ञान के अभाव में इस तरह का मतलब धारणाएँ फैलती है लोगों की कि पहले हाथी का समस्या नहीं था, अभी हाथी का समस्या है, वैसा बात नहीं है। हम इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि जरासंध मतलब ये महाभारत काल से ये हाथी का ही मतलब इस खांडव प्रस्थ ये इलाका में पड़ता था ये। तो इस इलाका में मतलब अगर बोलिएगा तो पहले से ही इस तरह का मतलब ये जंगल था, जंगल झाड़ का प्रदेश था, यहाँ पर हाथी का प्रदेश था, इसीलिए यहाँ के हाथी ले जाके वो लोग मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ, कलिंग सम्राट अशोक का कलिंग लड़ाई का कलिंग विजय भी यहीं के हाथी से हुआ है। तो इसलिए यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन उस ऐतिहासिक धरोहर के साथ हम लोग भी कहीं न कहीं छेड़छाड़ किए हैं। वो एक कहीं मैसेज में एक किसी ने मतलब व्यूअर ने लिखा था कि हाथी कहीं नहीं, वो अपना ही जगह में, सही में हाथी अपना ही जगह में है, उसका जगह में हम लोग आ गए। हाथी अपना ही जगह में, क्योंकि ये मतलब आज का इतिहास नहीं है, बहुत पहले से हाथी यहाँ से मतलब यहाँ हाथी का जगह रहा है, लेकिन उसका जगह में हम लोग आ गए हैं, इसलिए समस्या हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम लोग का ये मतलब फसल खा रहा है, हम लोग को जान माल की क्षति पहुँचा रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण के पीछे भी तो हम लोग को सोचना कर्तव्य बनता है। यहाँ पर जल जंगल ज़मीन का जो बात किया जाता है, जल जंगल ज़मीन हमारा है, तो जल जंगल ज़मीन हमारा है तो फिर उसी जंगल में रहने वाला जीव जंतु फिर वन विभाग का कैसे हो गया? वो भी तो आपका ही है, वो भी तो उसको वो भी बोलिए जो वन्यजीव भी हमारा है, हाथी भी हमारा है, लेकिन हाथी फिर वन विभाग का हो जाता है। वन विभाग का मतलब कर्मचारी को फिर मारपीट किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, गलत राजनीति का शिकार हमें नहीं बनाइए। हम लोग का बहाली हाथी का सुरक्षा के लिए हुआ है। अगर हम लोग मतलब एक तरह से इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाए तो फिर हम लोग भी विभाग को लिखेंगे कि मतलब हम लोग का काम हाथी को भगाना नहीं है, जब ज़बरदस्ती हमें इस काम में धकेलिए नहीं तो फिर सबको हम लोग मतलब उसी दायरे में रखेंगे या मतलब फिर हम लोग भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। जो भी मतलब गाँव वाले लोग हम लोग पर इस तरह से मतलब ये किए हैं, हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उनका वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है और किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, सब कुछ है। लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम लोग का गाँव वाला के साथ एक रिलेशन ख़राब हो, क्योंकि कंट्रोल कंट्रोल मैनेजमेंट और रेगुलेशन और मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ अलग-अलग है, मतलब अलग-अलग चीज़ है। कंट्रोल करना अलग बात है, रेगुलेशन एक मतलब एक्ट बना के वो अलग बात है, लेकिन मैनेजमेंट जो है, फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं वो कहीं डिफरेंट है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर हम लोग को थोड़ा लिबरल होना पड़ता है, तो हर जगह हम लोग सख्त रवैया नहीं अपना पाते हैं। तो इसीलिए और चूँकि देखिए ये सीओ वीडियो जो एनजीटी का 10 जून से मतलब ये 15 अक्टूबर तक जो बंद किया हुआ है बालू का उठाव को, लेकिन वो लोग अगर इस तरह से अवैध मतलब खुलेआम बालू को उठाएगा और उठा के भी क्या मतलब जंगल होते हुए पार कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए आप मतलब तिरुल्ली के सामने जिस तरह से चल रहा है, तो कहीं न कहीं जंगल होते हुए, फॉरेस्ट होते हुए, तो मतलब जबकि वहीं पर हाथी का भी मतलब हैबिटेट है। तो हाथी हमेशा वहीं पर रहता है, लेकिन उसको हमेशा शांति में रहने नहीं दीजिएगा, छेड़छाड़ कीजिएगा तो वो फिर गाँव तरफ आएगा। तो गाँव तरफ आएगा फिर अत्याचार आपको लगेगा कि मेरा ये मतलब यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से उसको नहीं छेड़ना है। हमें भी थोड़ा कंट्रोल होना है। विकास करना सही है, विकास के बाधक हम लोग नहीं हैं, लेकिन विकास के साथ-साथ हम लोग विनाश की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति को के साथ ही हम लोग प्रकृति को बचा सकते हैं और प्रकृति का ही जानवर है, प्रकृति का ही जीव है। तो हाथी मतलब एक बोलिएगा तो वो पार्ट ऑफ नेचर है, लेकिन उसी नेचर को हटा के आप नेचर को कैसे बचा सकते हैं? इसीलिए हमें अपने आप को अलग नहीं सोचना चाहिए, हाथी को अलग नहीं सोचना चाहिए। हम हाथी के साथ ही अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं और अस्तित्व की कामना कर सकते हैं। इसलिए सभी से उम्मीद है कि इस बात को समझेंगे और आगे हमारे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, यही हम मतलब सबसे गुज़ारिश करते हैं, ताकि हम वनरक्षी जो मतलब अपनी कर्तव्यों का बन के कर्तव्यों को भली-भाँति निर्वहन कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहे।